कैसे भाग्य का पुण्य का उदय हुआ कि उनको नारद जी मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया, उन्हें लूटने लगे, लेकिन नारद जी के पास लूटने के लिए है क्या? वो तो हर समय नारायण का जाप करते हैं। वहां पर नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, रत्नाकर मेरी एक बात का प्रत्युत्तर देना। बोले जो तुम ये पाप कर्म कर रहे हो, ये दुराचार कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, बोले इससे मुझे सुख मिलता है, मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। बोले रत्नाकर जो तू ये पाप कर रहा है ना, इसका भोग तुम्हें ही भोगना है, तुम्हारे परिवार के लोग इसका भोग नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म का भोग स्वयं को ही भोगना पड़ता है। पचयन्ते पाप स्वकर्म भी, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं, चाहे वो श्रेष्ठ कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है, उसका फल आपको ही भोगना है। अरे रत्नाकर, घर में जाकर के पूछ, अगर तुम्हारे इस कर्म का फल भोगने के लिए कोई तैयार है तो तुम मुझे लूट लेना, तो तुम मुझे मार डालना। अगर तुम्हारे कर्म का फल लेने के लिए कोई तैयार हो जाए। रत्नाकर ने नारद जी को एक पेड़ से बांधा और चल पड़े घर की ओर। घर में जाकर के सबसे पहले पिताजी मिले। पिताजी से पूछा, पिताजी जो मैं ये कर्म कर रहा हूं, क्या इसका फल आप भोगेंगे? पिताजी ने इनकार कर दिया। रत्नाकर, हमारा धर्म था तुझे पाल पोष करके बड़ा करना। अब तू बड़ा हो गया है तो तेरा धर्म है माता पिता की सेवा करना और इनकी पालना करना, इनकी रक्षा करना। तू धर्म से कर चाहे अधर्म से कर, उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा। पिताजी ने इनकार कर दिया। मां के पास गए, मां ने भी इनकार कर दिया। पत्नी के पास गए, पत्नी ने कहा था, स्वामी अभी नहीं, मैंने तो शादी के 7 वचनों में ही कह दिया था। बोले जो भी तुम पाप कर्म करोगे उसका मैं कोई फल भोगा नहीं करूंगी, और जो तुम पुण्य कर्म करोगे उसका आधा फल लिया करूंगी, और जो मैं पाप कर्म करूंगी उसका आधा फल तुम्हें दिया करूंगी, और जो मैं पुण्य करूंगी उसका कुछ भी हिस्सा तुम्हें दिया नहीं करूंगी। स्वामी आपने वचन दिया है कि मैं आपकी पालन करूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा, इसलिए आप धर्म से कीजिए, अधर्म से कीजिए, उसका फल आपको ही भोगना है। निराश हो गया रत्नाकर, चला गया वापस। ज्ञान मिल गया संत की कृपा से और नारद जी के चरणों में गिर गया। गुरुदेव मेरा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि मैंने जब से होश संभाली है तब से केवल पाप ही पाप किए हैं। आज नारद जी ने दया करके बोले रत्नाकर को एक मंत्र दिया। बोले रत्नाकर मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, अगर इस मंत्र का तुम जाप करोगे तुम्हारे जीवन में कितने ही पाप होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। नारद जी ने कान में मंत्र दिया, राम कह करके, राम, बस इस मंत्र का जाप करना। शंका है रत्नाकर डाकू को, गुरुदेव मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्या केवल राम बोलने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे? तो यहां कथा सुनाई है। नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया। बोले रत्नाकर एक बहुत बड़ी काल कोठड़ी है, जिस कोठड़ी के अंदर कोई हजारों वर्षों से गया ही नहीं है और उसमें अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अचानक से एक व्यक्ति एक दिन गया और उसने वहां जाकर के एक माचिस की तिल्ली से एक दिया जलाया, और जैसे ही वहां जाकर के दिया जलाया तो अंधेरा तुरंत भाग गया।
वो ये नहीं बोलेगा कि मैं हजारों वर्षों से यहाँ पर रह रहा था, लेकिन जैसे ही दिया जलाओगे तुरंत उजाला हो जाएगा और अंधेरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से ये राम नाम की ज्योति है। तुमने जीवन भर कितने ही पाप अगर किए होंगे, लेकिन ये राम नाम की ज्योति अगर तुम्हारे अंदर जग जाए तो तुम्हारे उस अंधेरे को दूर करने के लिए ये केवल राम का मंत्र ही काफी है। गुरु के वाक्य पर पूर्ण विश्वास हो गया, पवित्र नदी में जाकर के स्नान किया। स्नान करने के बाद जब ध्यान में बैठने लगे तो मंत्र बोल गए। गुरु जी ने मंत्र क्या दिया था? कारण क्या है भूलने का? ज्ञान टिका क्यों नहीं? मंत्र ठहरा क्यों नहीं बुद्धि में? क्यों? क्योंकि जीवन भर पाप किए हैं, और पाप जब जीवन में अधिक होते हैं तो फिर बुद्धि में वो ज्ञान टिकने नहीं देते। कैसे? बोले जैसे गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार से बोले अगर जीवन में आपने बहुत पाप किए हैं तो कितना ही ज्ञान आपको सुना दिया जाए, कितनी ही कथा आपको सुना दी जाए, वो कथा आपके हृदय में बैठने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए एक प्रयास करना है। क्या प्रयास है? बोले सदा सेव्यम सर्वद भगवती कथा, सदा ही भगवान की कथा का सेवन, सदा ही निरंतर सत्संग में लगे रहना। बोले एक दिन तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर ये ज्ञान